दिल्ली में विधानसभा के लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी के संकल्प पत्र का पहला भाग जारी कर दिया। इस बीच दिल्ली चुनाव के लिए आज नामांकन के अंतिम दिन बहुजन समाज पार्टी ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। देखिए यह खास रिपोर्ट। जेपी नड्डा ने बीजेपी का संकल्प पत्र किया जारी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र का पहला भाग जारी करते हुए कहा कि संकल्प से सिद्धि को ओर जाना है, विकसित दिल्ली को आगे ले जाना है। बीजेपी का संकल्प पत्र दिल्ली को आगे ले जाएगा। संकल्प पत्र विकसित दिल्ली की नींव रखने वाला है। अभी चर्चा हुई है कि संकल्प पत्र के कुछ बिंदुओं पर मैं आपके साथ साझा भी करने वाला हूं और जो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य तय किया है उसको आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि यह जो बिंदु मैं रखने वाला हूं यह विकसित दिल्ली की नींव आधार रखने वाला है और विकसित दिल्ली को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में यह चर्चा में हम आज उन बिंदुओं को आपके सामने समक्ष रखने वाले हैं। भाजपा का संकल्प पत्र महिला स्मृति योजना के तहत प्रति महीने 2500 दिए जाएंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि हम बीजेपी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि दिल्ली में महिला स्मृति योजना के तहत प्रति माह 2500 रूपए हर महिला को दिए जाएंगे। इस योजना को पहले ही कैबिनेट में पारित किया जाएगा। गरीब बहनों को सिलेंडर पर 500 रूपए की सब्सिडी दी जाएगी और होली और दीपावली पर एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। मातृ सुरक्षा वंदना को और ताकत देने के लिए 6 पोषण किट दी जाएगी और हर गर्भवती महिला को 21,000 रूपए दिए जाएंगे। आपसे जन कल्याण विषयों पर चर्चा करूंगा। उसके पहले एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूं कि जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी और वह ज्यादा कारगर तरीके से मोर इफेक्टिवली और उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। अभी जो स्कीम्स चल रही हैं उसका जो रिजल्ट निकलना चाहिए, अब ट्रांसपोर्ट की बात कीजिए, आपने फ्री तो कर दिया लेकिन बसेस कितनी बढ़ाई, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कितनी बढ़ाई। सो लास्ट माइल डिलीवरी, इसलिए हम उसको सुदृढ़ीकरण भी करेंगे और साथ में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। वी विल एलिमिनेट ऑल द स्कोप्स ऑफ करप्शन जिस पर आपदा पार्टी थ्राइव करती है। इनके लिए जन कल्याण ये नीतियां नहीं है, ये भ्रष्टाचार कमीशन का मिशन है। हम उसको भ्रष्टाचार मुक्त और लोगों के कल्याण से युक्त करेंगे। भाजपा का संकल्प पत्र वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रूपए पेंशन। जेपी नड्डा ने कहा कि 60 से 70 साल के लोगों की पेंशन में 500 रूपए की बढ़ोतरी की जाएगी और 70 साल से अधिक उम्र के लोगों और अन्य श्रेणी के लोगों को 2,500 के बजाय 3,000 रूपए पेंशन दी जाएगी। अटल कैंटीन योजना लॉन्च की जाएगी। इसके तहत झुग्गी झोपड़ी इलाके में 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना आपदा के दौरान दिल्ली की आपदा सरकार ने पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली से बाहर करने का कार्य किया था। उन्होंने बसों में आनंद विहार बस अड्डे पर छोड़ दिया था। भाजपा का संकल्प पत्र, दिल्ली में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हमने तय किया है कि दिल्ली में सरकार बनने पर प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में पूरी तरह लागू करेंगे और इसके साथ ही हम दिल्ली सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता देंगे, यानी 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलेगा। आयुष्मान भारत में हमने तय किया है कि दिल्ली की सरकार बनने पर प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत को, जो केंद्र सरकार की स्कीम है, उसको लेटर और स्पिरिट में पहली कैबिनेट में इंप्लीमेंट करेंगे और इसके साथ साथ हम 5 लाख रुपए का दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल हेल्थ कवर देंगे,
यानी टोटल 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत के तहत मिलेगा। 5 लाख प्रधानमंत्री मोदी जी का आयुष्मान भारत। और आप याद कीजिए कि आपके 5 साल गुजर गए, 5 साल से ज्यादा गुजर गए। 2018 की स्कीम है, आज दिन तक वो लागू नहीं हुई। अगर लागू हुई होती तो दिल्ली वासियों को 51 लाख लोगों को कब फैसला मिल जाता, लेकिन वो उससे वंचित रहे। अब वो समय आ गया है कि 5 तारीख को आपका फैसला आएगा, हमारी सरकार बनेगी और प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की लागू करेंगे 51 लाख लोगों पर, और उसके साथ साथ 5 लाख रुपए का एडिशनल हेल्थ कवर देंगे, उसको भी हम बताना चाहते हैं। छात्रों के लिए अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अगर फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली के छात्रों को फ्री में बस पास देंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों को किराए में 50% की छूट दिए जाने को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी और हमारी सरकार सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षा को देती है, क्योंकि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, देश पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। और ऐसे बहुत गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनकी शिक्षा इस वजह से छूट जाती है क्योंकि उनके पास स्कूल कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं होते। तो एक सबसे बड़ा ऐलान आज मैं ये कर रहा हूं कि हमारी सरकार बनने पे स्टूडेंट्स को भी बस में सफर फ्री दिया जाएगा। अभी महिलाओं को तो फ्री बस का सफर है, तो जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको तो इसका फायदा मिलता है, लेकिन मेल स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। लेकिन दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट्स मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है और मेट्रो बहुत महंगी हो गई है। एक आम स्टूडेंट उसे अफोर्ड करने में बहुत उसे तकलीफ होती है। मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का 50-50 वेंचर है। प्रॉफिट होता है तो 50-50 शेयर होता है, लॉस होता है तो 50-50 शेयर होता है। जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो भी 50-50 शेयर होता है। तो मैंने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में, और इसकी वजह से जो खर्चा आएगा रियायत देने की वजह से, उस खर्चे को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 50% के रेशो में शेयर किया जाए। ये बिल्कुल जनहित का मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं है और ना राजनीति होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी इसे जरूर स्वीकार करेंगे और चुनाव खत्म होने के बाद हम बसों में फ्री बस सफर कर देंगे स्टूडेंट्स का, और मेट्रो के अंदर 50% कंसेशन बच्चों को हम देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के स्टूडेंट्स इसका स्वागत करेंगे। यह मायने नहीं रखता कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह मायने नहीं रखता कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि दिल्ली के बच्चों का भविष्य क्या होगा, और केवल केजरीवाल ही दिल्ली के बच्चों के भविष्य में मदद कर सकते हैं। दिल्ली के लोगों का भविष्य सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही बचा सकते हैं। हमारी लड़ाई जनता पार्टी और नेताओं के भविष्य के लिए है। हमें इन सबके भविष्य की चिंता क्यों है? बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी या नहीं? देखिए, फ्यूचर इंडिया अलायंस का क्या रहे और क्या नहीं रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्यूचर दिल्ली के बच्चों का क्या रहेगा, ये महत्वपूर्ण है। और दिल्ली के बच्चों का फ्यूचर तो अरविंद केजरीवाल ही बना सकते हैं, अच्छी एजुकेशन देके। दिल्ली के लोगों को स्वस्थ रख के उनका फ्यूचर अरविंद केजरीवाल ही सेव कर सकते हैं। हमारी लड़ाई तो लोगों के फ्यूचर की है। अलायंस, पार्टी, लीडर इनके फ्यूचर की चिंता क्यों करते हैं? चिंता ये कीजिए कि दिल्ली के बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। दिल्ली चुनाव के लिए आज नामांकन के अंतिम दिन बहुजन समाज पार्टी ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बसपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ने सूची जारी करते हुए कहा कि बसपा प्रमुख मायावती के निर्देश और स्वीकृति के बाद सभी सीटों के प्रत्याशियों के नामांकन के बाद सूची जारी की गई है। वहीं एनसीपी ने भी दिल्ली चुनाव के लिए 30 उम्मीदवारों की सूची जारी की है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट गुरुवार को ही जारी कर दी थी। इस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। बीजेपी ने अपनी कुल 4 लिस्ट में 68 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि एक-एक सीट सहयोगी पार्टी जेडीयू और एलजेपी के लिए छोड़ी है।